हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें हम लोग एक प्रोग्राम के बारे में देखने वाले हैं। राइट, ये प्रोग्राम का टॉपिक है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द स्ट्रिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इट्स लेटर। ये उसका क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है। एक यहाँ पर सैम्पल इनपुट दिया हुआ देख सकते हो आप सबसे पहले मान लेते हैं मैंने ये वाला स्ट्रिंग एंटर किया है कंप्यूटर। अब इसमें जो आपका लेटर्स अलग अलग दिख रहे हैं आपको, यानी कि सी है, ओ है, एम है, पी है, ये लेटर्स जो हैं ये अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद जो आएगा वो उसके बाद प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल सैम्पल आउटपुट में देखिए दिखा हुआ है कि इस वाले स्ट्रिंग में सबसे पहले आता है सी, तो पहले सी प्रिंट हुआ एज यूजुअल, सी तो सही रहा। लेकिन उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं उनमें सबसे पहले आता है ई, सी के बाद ई आता है। ई के बाद अगर देखा जाए तो एम, इस स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो सी के बाद डी आता है फिर ई आता है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आया ओ, फिर पी, फिर आर, फिर टी, फिर यू। अगर आप देखोगे अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ तो उसमें आपको वैसा ही दिखेगा जैसा हम लोग यहाँ पर प्रिंट हुआ है। राइट, तो वैसा ही अगर मैं ऐसा एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ जावा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले ए, फिर ए है ना, फिर जे, फिर वी प्रिंट होना चाहिए। राइट, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में यही सब कैरेक्टर्स पहले आते हैं, उसके बाद वाला कैरेक्टर उसके बाद आता है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए इसके प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम हमारे स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पहला जो काम हम लोगों का है वो तो नॉर्मल सा है। हम लोग क्लास का नाम रखे हैं, एक अल्फ़ाबेट नाम का क्लास है। ये हम लोगों का एक मेन मेथड बनाए हैं, थ्रोज एक्सेप्शन का इस्तेमाल किए हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, और इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर। उसके बाद हम लोगों का काम क्या है कि इंटर स्ट्रिंग एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर, एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर कि इंटर स्ट्रिंग। तो हम लोग सबसे पहले जो स्ट्रिंग एंटर करेंगे वो str नाम के वेरिएबल के अंदर में करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर str एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर में हम लोग कोई भी डेटा जो यूज़र डालेगा उसको स्टोर करेंगे। साथ ही साथ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर केस में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है? यानी कि जो भी यूज़र एंटर करेगा, सपोज करते हैं यूज़र एंटर कर रहा है जावा, तो अगर वो कैपिटल जे लिखा है फिर बाकी सब स्मॉल लिखा है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर में तो जावा स्टोर हो गया एज इट इज़, लेकिन इंटर करते करते फिर क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करते जा रहा है और फिर इसको स्टोर करते जा रहा है। बात क्लियर हुआ? यानी कि जो भी आप स्मॉल में करो या फिर किसी भी केस में करो, आपका वो अल्टीमेटली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होने के बाद ही str नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर होगा। यहाँ तक ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ हम लोग कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा इसका लेंथ। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch लिया गया है, ch नाम का वेरिएबल लिया गया है। इसके अंदर में स्टोर क्या करना है वो हम लोग आगे प्रोग्राम में देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, समझ जाता हूँ। हाँ, ch नाम का वेरिएबल लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मैसेज प्रिंट कर देगा, द लेटर्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हालांकि ये वाला काम बाद में है, इसको बल फिलहाल हम लोग स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ये वाला हम लाइन फिलहाल स्किप करते हैं, इसके बाद कर देख लेंगे हम इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जा रहा है, ये एक फॉर लूप चला रहे हैं। राइट, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग है, बिना फॉर लूप का होगा नहीं, ये बात तो क्लियर है। तो स्ट्रिंग का जो फॉर लूप का जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, वो इनिशियलाइजेशन कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, उस इनिशियलाइजेशन को किया जा रहा है i इक्वल टू 65 से। आप देख सकते हैं i का वैल्यू 65 से। क्यों 65 से किए हैं, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और इसका वैल्यू चल कहाँ तक रहा है, इसका वैल्यू चल रहा है 90 तक। जब तक कि i का वैल्यू छोटा रहेगा 90 से, या एग्जैक्टली 90 के इक्वल होगा i का वैल्यू, तब तक। चलिए ठीक है, यानी कि हम लोग को ये 65 टू 90 तक चलेगा, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या हो रहा है, i का वैल्यू फर्स्ट टाइम, एट द वेरी फर्स्ट टाइम i's वैल्यू इज इक्वल टू 65। डेफिनेटली इट विल हैपन। ओके, आगे
कंपेयर करेंगे, क्या 65 90 से छोटा होगा? आप देख सकते हो 65 ऑब्वियस सी बात है 90 से छोटा है। रिजल्ट को ट्रू होने के बाद ये लूप के अंदर एंटर करेगा। क्या एंटर करेगा लूप के अंदर? जावा का कंट्रोल जाएगा। कंट्रोल का जो फ्लो है वो होगा लूप के अंदर, यानी कि अंदर में घुसने के बाद उसे अगेन एक लूप मिलेगा। तो ये हो गया आउटर लूप, ये हो गया इनर लूप। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इनर लूप जो है वो हमारा कहाँ से शुरू कर रहा है भाई? तो वो शुरू कर रहा है जे का वैल्यू 0 से, चलेगा कहाँ तक? जे का वैल्यू जब तक छोटा रहेगा लेंथ से। देख लीजिए किसके लेंथ से? जो स्ट्रिंग आपने एंटर किया है उसके लेंथ से, ठीक है। क्यों हमने उससे छोटा लिया है? क्योंकि ये जो अंदर का लूप है इसका काम पता है क्या होता है? ये अंदर का जो लूप जो 0 से शुरू होता है ना, इसका काम होता है कि जो भी आपने एंटर किया है स्ट्रिंग, उसके इंडेक्स को काउंट करता है। ये उसके इंडेक्स को काउंट करता है। और आप देख पा रहे हो कि इंडेक्स जो है वो क्या है? लास्ट 3 है, लेकिन हम लोगों का जो लेंथ वो क्या है? वो तो 4 है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक स्टेप कम चलना पड़ेगा लूप को, तब जाकर के हम लोग हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसीलिए 0 1 2 3 तक चलने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं? जे का वैल्यू को एल से एक स्टेप पीछे तक रख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम जे इज इक्वल टू 0, सबसे पहले जे का वैल्यू 0 से शुरू होगा। यहाँ तो आई 65 है अभी फिलहाल, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सीधा शुरू करते हैं जे का वैल्यू 0 के साथ। चलिए जे का वैल्यू 0 हुआ, कंपेयर करेंगे क्या? जे का वैल्यू एल से छोटा है, देख लिया जाए एक बार। जे का वैल्यू यानी कि 0, क्या एल का वैल्यू कितना है? 4। जे का वैल्यू कितना है? 0 4 से छोटा है? आप बोलोगे यस सर छोटा है। जैसे ये रिजल्ट ट्रू होगा वैसा ही हमारा जो जावा का कंट्रोल है वो अगेन इस लूप के अंदर भी चला जाएगा ना, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है जावा का वो अब इनर लूप के अंदर चला गया। इनर लूप के अंदर मुझे सबसे पहले एक स्टेटमेंट मिल रहा है देखने के लिए, जहाँ पर वो जो हम लोग कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल लिए थे उसका काम अब आएगा, ठीक है। टाइप के वेरिएबल के अंदर में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? मैं स्टोर कर रहा हूँ जे के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के इंडेक्स में, यानी कि जे का वैल्यू कितना है? जे का वैल्यू है 0 नंबर में कौन सा इंडेक्स है? क्या आप बोल पाओगे? तो बोलोगे सर 0 नंबर में जो इंडेक्स है उसमें कैरेक्टर हमारा है जे, यानी कि ch नाम के वेरिएबल के अंदर में ये जे कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही है। क्यों स्टोर होगा? क्योंकि हमने कैर एट मेथड का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और कैर एट का काम क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है वो फाइंड करता है, राइट। ओके आगे। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? जब जैसे ही नेक्स्ट कंट्रोल हमारा आगे बढ़ रहा है तो वैसे हम देख पा रहे हैं कि एक इफ़ कंडीशन है। तो इफ़ कंडीशन के अंदर में क्या चेक हो रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। इफ़ कंडीशन के अंदर चेक हो रहा है कि क्या ch का वैल्यू, तो ch का वैल्यू कहाँ है हम लोग का, जल्दी से देख लिया जाए। ch का वैल्यू कहाँ है? ch का वैल्यू है ये j, चलिए यानी कि j, ठीक है। आगे डबल इक्वल टू यानी कि बराबर, है ना। जावा में डबल इक्वल टू से हम लोग दो चीज़ों को इक्वलिटी चेक करते हैं। डबल इक्वल कैर के बाद देखो लिखा हुआ आई, कैर ब्रैकेट में है, आई उसके बाद है। इसका मतलब क्या बनता है पता है? कि आई जो है यानी कि आई का वैल्यू जो 65 है 65 है वो फिलहाल इंटीजर है, एक नंबर है। उसे हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं उस नंबर को एक कैरेक्टर में। अब नंबर तो कैरेक्टर में कन्वर्ट होता नहीं है आपके हिसाब से, तो अब नंबर अगर कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू जावा क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो एक ASCII कोड है। अब उस ASCII कोड के रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टर होगा वो आएगा। तो 65 का कैरेक्टर होता है कैपिटल ए, 65 का कैरेक्टर होता है कैपिटल ए। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। तो 65 का कैरेक्टर हो गया हम लोगों का कैपिटल ए। तो जैसे कैपिटल ए हुआ यानी कि हम लोगों का जो यहाँ पर जे डबल इक्वल टू है यहाँ कैपिटल ए आएगा। तो क्या जे और ए इक्वल है? तो आप बोलोगे नहीं है सर, है ना। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या अंदर में कभी घुसेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं घुसेगा, अंदर में नहीं घुसेगा। तो अगर नहीं घुसा जावा का कंट्रोल इसके अंदर तो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब ये जो अंदर वाला इनर लूप है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट।
जे। देखिए ये अंदर वाला आपका इनर लूप है, इसके पास कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं किया ना, क्योंकि इक्वालिटी चेक किए हमने, इक्वल तो हुआ नहीं, जे तो ए के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब फॉल्स हो गया कंडीशन, तो अंदर वाला काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो कहाँ आएगा, फॉर लूप के पास, इनर फॉर लूप के पास। इनर फॉर लूप के पास आएगा, ब्रैकेट के पास, तो वो क्या करेगा, उसको भेज देगा जाओ तुम घुस जाओ जे का वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कि जे का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, 0 से जे का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, अब जे का वैल्यू हो जाएगा अब 1। ठीक है, चलो आगे। जैसे जे का वैल्यू 1 हुआ, फिर चेक करेगा क्या जे का वैल्यू एल से छोटा है, देख पा रहे हो है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो क्या जे का वैल्यू यानी कि 1 छोटा है एल के वैल्यू यानी कि 4 से, एल का वैल्यू तो 4 है ना, तो आप बोलोगे हाँ सर 1 तो 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब लूप के अंदर चला जाएगा कंट्रोल। ठीक है, अंदर में फिर से वही काम, सी एच नाम का वेरिएबल है, ये वेरिएबल जिसके अंदर में क्या स्टोर कर रहे हैं, जे का वैल्यू। अब जे का वैल्यू क्या मतलब है, तो जे हमारा है 1 नंबर इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है जल्दी से बोल दो, तो सर 1 नंबर इंडेक्स में ए है, यानी कि हमारा सी एच के अंदर में अब क्या स्टोर हो जाएगा, अब हो जाएगा ए, पहले क्या था, पहले था जे, बात समझ में आया, अब ए हो गया। जैसे ए स्टोर हुआ उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ गया, उसके बाद हमारा कंट्रोल चला गया, उसके बाद हमारा कंट्रोल चला गया इस इफ़ कंडीशन के पास। इफ़ कंडीशन के पास गया तो हम लोग अंदर में चेक करेंगे कि इफ़ सी एच यानी कि ये वाला, तो ये क्या हमारा है, ए है, तो चलिए यहाँ लिखते ए, इफ़ ए इज डबल इक्वल टू कैर आई, यानी कि आई नंबर हमारा अभी तक तो 65 है, आई में कोई चेंज नहीं हुआ, हम लोग का ये फिलहाल यही काम हो रहा है ना, फिलहाल यही काम हो रहा है, अभी बाहर वाला में कुछ चेंज हम लोग किए ही नहीं है, वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो वो 65 ही रहेगा, नहीं 65 ही रहेगा, यानी 65 को जब हम लोग ज़बरदस्ती बदलेंगे कैरेक्टर में, तो 65 का कैरेक्टर में क्या होता है वैल्यू, हमने थोड़ा देर पहले ही बोला आपको, क्या होता है, कैपिटल ए होता है, तो ये कैपिटल ए ही रहेगा एज इट इज़। तो अब हम लोग कंडीशन चेक करें, क्या ये कैपिटल ए बराबर है, तो बोलोगे हाँ, अब सर ये दोनों बराबर है, बराबर है, दैट मीन्स ये ट्रू हुआ। ट्रू होने से क्या होगा, अंदर का जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, ये सी एच का वैल्यू, सी एच का वैल्यू बोले तो, सी एच का वैल्यू बोले तो ये हमारा ए प्रिंट होगा। बात क्लियर, यानी कि हमारा स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट होगा ए। बात क्लियर, चलिए आगे। इसके बाद हमारा कंट्रोल पर दोबारा चला जाएगा इसके पास, यानी कि इनर फॉर लूप के पास। इनर फॉर लूप इसको कहाँ भेज देगा, बोलेगा जाओ जे का वैल्यू बढ़ाओ, यानी जे का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, पहले 1 था, अब जे का वैल्यू बढ़ करके हो जाएगा 2। अब जल्दी बोलो क्या 2 छोटा है 4 से, तुम बोलोगे हाँ सर सही है। इसके बाद अगेन लूप हमारा घुसेगा अंदर, कंट्रोल घुस जाएगा अंदर में, अंदर जैसे ही घुसा हमारा कंट्रोल, रुक जाइएगा इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले मिटा देता हूँ। कंट्रोल जैसे अंदर गया तो हमारा अंदर जाने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, इस सी एच के पास। सी एच में क्या स्टोर होगा बाबू, तो सी एच में स्टोर होगा सर जे का वैल्यू। जे में क्या वैल्यू है हमारा, जे में हमारा है 2 नंबर में क्या है, कोई बोल पाएगा, देखिए 2 नंबर में वी है, यानी कि ए डिलीट हो जाएगा और इसके जगह पर वी स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद हमारा इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले सी एच का वैल्यू कंपेयर करेंगे किससे, उसी ए से, क्या दोनों इक्वल है, आप बोलोगे नहीं सर इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं हुआ दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमारा कंट्रोल चला जाएगा इस लूप के पास। ये लूप भेज देगा इसको जाओ जे का वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ जाएगा जे का वैल्यू, कितना हो जाएगा जे का वैल्यू, अब जे का वैल्यू हो जाएगा 3। तो जल्दी से बोलो 3 नंबर में क्या वैल्यू है, तो 3 नंबर में है सर ए। अभी हमारा सी एच के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, तो ए स्टोर हो जाएगा। किससे कंपेयर करेंगे, तो ए से कंपेयर करेंगे। क्या दोनों सही है इक्वल, अब बोलोगे बिल्कुल सर सही है, इक्वल है दोनों। तो दोनों जैसे इक्वल हुआ तो वैसे हमारे अंदर वाला काम करेगा, अंदर वाला काम करेगा हमारा। अंदर में क्या है, वही प्रिंट करने वाला काम, किसको, उस सी एच को, किस सी एच को, यानी कि इस सी एच को, ये ए, अगेन ये ए स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस जो है हमारा चलते रहेगा। अभी हमने सिर्फ 65 को लेके किया है,
ठीक है। 65 को यानी कि कैरेक्टर ए को लेके हमको सबको मिला रहे थे, इसमें से ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, दोनों प्रिंट भी हो गया। वैसे ही अब क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा और 66 हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट लूप में। तो 66 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अब ए से हट करके बी से हम लोग कंपेयर करेंगे सबको, बात क्लियर। वैसे ही उसके बाद सी से करेंगे, उसके बाद डी से करेंगे, इस तरह से कंपैरिजन चलते जाएगा कंटिन्यू जेड तक। बात क्लियर, बात क्लियर हो गया। और आखिर में आपका जो लूप का रिजल्ट है, इस प्रोग्राम का रिजल्ट है, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, AAJV, ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। मैं पूरे प्रोग्राम को नहीं बताया, मैंने सिर्फ 2 कैरेक्टर फिलहाल निकाला, मैंने ये दोनों कैरेक्टर निकाल दिया, ये दोनों अभी तक नहीं निकाला है। ये आप खुद से करिए, खुद से ड्राई रन करिए, खुद से इस चीज़ को चेक करिए कि हाँ आखिर ये कैसे हो रहा है। ड्राई रन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। आप इसको कोशिश करिए घर में खुद से बनाने का। मैंने तो 2 कैरेक्टर के लिए कर दिया, अब बाकी जो बचा 2 कैरेक्टर है, इसको आप घर में ट्राई करिए। यकीन मानिए आपके खुद के फायदे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम लोग रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए, हमारा ये हो गया कोडिंग स्क्रीन। यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट नाम का जो ये बनाए थे, उसके अंदर में सारा कोडिंग किया हुआ एज इट इज़। इसको रन करते हैं। रन करते हैं, क्या लिखा, इंटर स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग हम लोग डाले थे उसी को डालते हैं, JAVA, हमने स्मॉल में डाला है सब कुछ। देखिए AAJV प्रिंट हुआ और सारा कैपिटल में है। क्यों? क्योंकि हमने इंटर करते टाइम ही लिखा था टू अपर केस, लिखा था ना, इसके वजह से ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो हम लोग यहाँ पर प्रिंट किए हैं AAJV, यही वाला देखिए वहाँ भी प्रिंट हुआ है। बात क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखिए थोड़ा बहुत तो इफ एंड बट रह जाता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार में समझ में आएगा, 3 बार में आएगा, 5 बार में आएगा, आप कोशिश तो करिए कम से कम। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कोई जादू है अचानक से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इच्छा होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तब डेफिनेटली समझ में आएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो उसके लिए हम तो हैं ही। आप दोबारा कमेंट करिए, आप बोलिए कि सर समझ में नहीं आया मुझे, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा आपको। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए। टेक केयर, है ना। ओके, देन टेक केयर, गुड बाय।